हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज ये 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर का हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आप सभी को सुबह 5:30 बजे डेली मिलती है 5:30 AM पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शिव बजरंग जी को। ठीक है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन बैंक के बारे में स्थापना 1907 को हुई थी। मुख्यालय चेन्नई में है। MD और CEO शांतिलाल जैन है। अप्रैल 2020 में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है हमारा, 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? तो ये आलिया भट्ट और कृति सेनन दोनों को मिला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आलिया भट्ट को यह अवार्ड हिंदी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में बेस्ट एक्टिंग के लिए मिला है और कृति सेनन को यह अवार्ड हिंदी फिल्म मिमी में बेस्ट एक्टिंग के लिए मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया? अल्लू अर्जुन को। ठीक है, अल्लू अर्जुन को तेलुगु फिल्म पुष्पा द राइट पार्ट फर्स्ट में बेस्ट एक्टिंग के लिए अवार्ड मिला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड वर्ष 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया? वाहिदा रहमान को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 17 अक्टूबर 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में एक्स्ट्रेट वाहिदा रहमान को यह अवार्ड दिया गया। यह 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत में सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, और इस अवार्ड का नाम डोनीराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया था। ठीक है, उन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता था इनको। ठीक है, चलिए, फाल्के ने भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र डायरेक्टर की थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इसने जीता है। ये फिल्म है, यह भारतीय जीवनी नाटक फिल्म है जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर नई नारायणन के जीवन पर आधारित है। फिल्म के डायरेक्टर R माधवन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया है। भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने विशेष रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की है। ठीक है, 2+2 डायलॉग क्या है? 2+2 संवाद भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं पर चर्चा और समीक्षा करने का एक तंत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड जीता है? ये जीता है सरदार उधम। ठीक है, यह एक हिंदी ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के जीवन पर आधारित है। डायरेक्टर है सुजीत सरकार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 69वें फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय एकता पर किस फीचर फिल्म ने नरगिस दत्त अवार्ड जीता था? द कश्मीर फाइल्स इस फिल्म का नाम है। ठीक है, डायरेक्टर है इसके विवेक रंजन अग्निहोत्री, हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रेसिडेंट्स कॉलर्स से किसे सम्मानित किया गया? नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को। ठीक है, नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेसिडेंट कॉलर्स से सम्मानित किया गया। प्रेसिडेंट कॉलर्स पुरस्कार युद्ध और शांति दोनों में राष्ट्रों को प्रदान की गई असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कॉलर्स पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1951 में तत्कालिक राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और भारतीय नौसेना को सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 45 नंबर की रैंक है। 2022 में भारत 44 देशों में 41 स्थान पर था। USA द्वारा जारी किए गए वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक 47 देशों में घटकर 45वें स्थान पर आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया है, जो कि हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भारत के चंद्रयान मिशन पर रंगीन किताबें, ऑनलाइन क्विज और जीन्स रैली के साथ एक वेब पोर्टल अपना चंद्रयान लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? अरिंदम बागची जी। ठीक है, अरिंदम बागची को जिनेवा स्विट्जरलैंड में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा ने किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज अर्धशतक का युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वस्थ त्योहार अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के लिए मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार शुरू कर दिया है। धार्मिक स्थलों, मठ, मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास के क्षेत्र, वहाँ की सड़क गलियों की बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैसूर दशहरा उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया। कर्नाटक की चामुंडी पहाड़ियों में 10 दिन का मैसूर दशहरा उत्सव शुरू किया गया। मैसूर दशहरा को कर्नाटक की संस्कृति के अवतार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डेली आप सभी को ये क्लास सुबह 5:30 बजे उपलब्ध होगी। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।